28 सालों से कांग्रेस के हाथ नहीं आया गुजरात। सीएम केजरीवाल की झाड़ू भी नहीं आई काम। आखिर गुजरात में बीजेपी को कोई क्यों नहीं हरा पाता? यह है मोदी के नाम का जादू या विपक्ष की नाकामी। देश में जल्दी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से जहां मोदी का मुकाबला बिखरा हुआ विपक्ष कर रहा था, तो वहीं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा जैसी 28 विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी एकता बना ली है, जिससे मोदी को मात दी जा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्ष चाहे 28 दलों का गठबंधन बना ले या फिर 56 दलों का साथ जुटा ले, बात जब मोदी के गढ़ गुजरात की आती है तो ऐसे तमाम विपक्षी गठबंधन भी चकनाचूर हो जाते हैं। पिछले 28 सालों से आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, गुजरात में बीजेपी को कोई हरा क्यों नहीं पाता? देखिए इस रिपोर्ट में। उन्नीस यही वो वक्त था जब गुजरात में पहली बार प्रचंड रूप से भगवा लहराया और 182 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर बीजेपी ने पहली बार गुजरात में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस चुनाव के बाद गुजरात में एक के बाद एक लगातार 7 चुनाव हुए और इन 7 चुनावों में कांग्रेस जहां बुरी तरह से मात खाती रही, तो वहीं बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करती रही। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी झाड़ू वाली आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी को हराने के लिए वो गुजरात पहुंचे थे, लेकिन इसके बावजूद मोदी के गढ़ में बीजेपी को नहीं हरा सके। और इस बार तो गुजरात की जनता ने 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी को 182 में से रिकॉर्ड तोड़ 156 सीटें जिताकर ऐतिहासिक जीत दिला दी, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर ही सिमट गई। बीजेपी की यह जीत इसलिए भी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि मोदी साल 2014 में ही गुजरात छोड़कर दिल्ली आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद गुजरात की जनता में उनका जादू कम होने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? इस बारे में बीबीसी हिंदी के मुताबिक गुजरात यूनिवर्सिटी में सोशल साइंस के प्रोफेसर गौरांग जानी कहते हैं, गुजरात की कुल 6.25 करोड़ की आबादी में से 1.25 करोड़ प्रदेश के 5 शहरों अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत और भावनगर में रहती है। इन 5 शहरों में बीजेपी बहुत मजबूत है। 90 के दशक के बाद जब आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात में जोर पकड़ रहा था, तो बीजेपी ने इन्हीं शहरों को निशाना बनाया था। माधव सिंह सोलंकी के खाम यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान गोलबंदी के जवाब में पटेल, बनिया, जैन और ब्राह्मणों को बीजेपी ने एकजुट किया था। इन 5 शहरों में इन जातियों का प्रभाव था। शहर के लोग गांवों को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि कारोबार और शिक्षा पर इनका नियंत्रण होता है। बीजेपी ने जिन जातियों को एकजुट किया वो सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली थी। ऐसे में इनका असर गांवों तक भी पड़ा। गुजरात में आरक्षण विरोधी और हिंदुत्व की राजनीति के बीच एक संबंध रहा है और बीजेपी ने इसे रणनीति के तहत साधा। मुसलमानों को खतरे के रूप में बीजेपी स्थापित करने में कामयाब रही और गुजरात के हिंदुओं को इसी नैरेटिव के साथ एकजुट किया गया। पिछले 28 सालों से बीजेपी गुजरात में जीत का परचम लहराती आ रही है, तो ये कोई 4-5 साल की मेहनत नहीं है। इसके लिए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत पिछले कई सालों से आरक्षण और धर्म के नाम पर वोट बैंक को पहले एकजुट किया और जब जीत दर जीत मिलती चली गई तो बीजेपी ने विकास के एजेंडे का भी तड़का लगा दिया। खासकर मोदी काल में, जब साल 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली, तो उन्होंने राज्य को विकास के रास्ते पर ऐसा दौड़ाया कि यही राज्य गुजरात मॉडल के रूप में पूरे देश में मशहूर हो गया। और इसी गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी ने साल 2014 का चुनाव भी लड़ा, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत भी दिलाई और देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, जिसकी वजह से उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन गुजरात के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। वो समय समय पर गुजरात जाते रहे और शी जिनपिंग, शिंजो आबे जैसे विदेशी नेताओं को भी गुजरात का दौरा कराते रहे, जिससे गुजरात के लोगों को भी नरेंद्र मोदी की कमी नहीं खली। इसलिए गुजरात में मोदी जैसे नेता का नेतृत्व भले ही ना हो, लेकिन गुजरात की जनता मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट जरूर देती है। यही है मोदी के गुजरात का भरोसा और ये भरोसा विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी अक्सर देखने को मिलता है। तभी तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दी
जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। यही हाल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ। इस बार भी बीजेपी ने सभी 26 सीटें जीत ली और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई। पिछले कई सालों से गुजरात में कुछ इसी तरह की राजनीति होती आई है। यहाँ असली मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिलता है। लेकिन 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय लड़ाई बनाने की पूरी कोशिश की थी, मगर इससे बीजेपी के वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगा दी। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 49% वोट मिले थे और 2022 में ये वोट बढ़कर 52.50% पर पहुंच गए। 2017 में कांग्रेस को 41% वोट मिला था, जो 2022 में घटकर 27% पर आ गया। कांग्रेस का वोट बैंक घटने की सबसे बड़ी वजह आम आदमी पार्टी को माना जा रहा है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 2022 में 13% वोट मिले। आम आदमी पार्टी का वोट फीसदी कांग्रेस में जोड़ दिया जाए तो यह 40% पहुंच जाएगा। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आई तो थी बीजेपी को हराने, लेकिन कांग्रेस को ही चूना लगाकर चली गई, जिससे कांग्रेस 77 सीटों से लुढ़ककर सीधे 17 सीटों पर पहुंच गई। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर भी अगर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की बेहद ही कम संभावनाएं नजर आती हैं। कांग्रेस को अपना 13% वोट तो मिल जाएगा, लेकिन सीट भी मिलेगी ऐसी भी संभावना कम नजर आती है, क्योंकि गुजरात की जनता आज भी अपने मोदी पर भरोसा करती है, विपक्ष पर नहीं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार 28 दलों वाला विपक्षी एकता गुजरात और मोदी के बीच बने इस अटूट भरोसे को तोड़ पाएगा, या फिर गुजरात एक बार फिर मोदी के साथ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर दें।